दरबार शाम में। आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, हाकिम को पूछना पड़ा बीमार कौन है। हाकिम को पूछना पड़ा बीमार कौन है। आइए अब मैं पेश करूंगा उन्हें। वो कह रहे हैं कि साहब को ऐसा दामाद कह रहे हैं, पूरे तारीख में ऐसा चाहने वाला दामाद। अरे भाई दामाद कब मशकूक रहा, मशकूक तो ससुर ही रहे तारीख में। देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, अल्लाह दामाद की खैर हो और ससुर की मग़फ़िरत हो। आइए मैं भी ज्यादा देर तक माइक पे इनका गला नहीं घूटना चाहता, इसलिए कि दामाद ने कभी गला नहीं घूटा है किसी के हक का। मैं तशरीफ ले आए। देखिए बहुत यकीन जानिए बहुत उम्दा इन्होंने सेमिनार किया। 2 नवंबर को 2.5 घंटा उबैदुल्लाह खां आज़मी ने मौला सज्जाद पे तकरीर की और सारा दिन तकरीरें हुई और उसके पूरा मजमा रोता था, पूरा मजमा रो रहा था ज़ारों का। ऐसे लोग अगर मिल जाएं तो इमामबाड़ा और खानकाह मिल के हम पूरी तरह से खारजियत का मुकाबला कर सकते हैं, तालिबानियत का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे शख्स की ज़रूरत है, ऐसे शख्स की सेहत और सलामती के लिए नारा हैदरी। हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजमा माशाअल्लाह और ये जश्न आप हजरात को मुबारक हो। जलालपुर एक ऐसी बस्ती है और मैंने 2 नवंबर और 3 नवंबर को हमारे सैयद शुएबुल अलीम साहब बकाई ने पहला चहारदा 100 साला यौम विलादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मनाया। और बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मुकामात खामोश हैं और आप जाग रहे हैं। इस जश्न के बाद देखिएगा कितने जश्न होते हैं, मगर जो अव्वलियत का सेहरा है वो हम अहले करेलगंज के सर है, हम अहले सुन्नत के सर है। बहरहाल हजरत हिलाल नकवी हुजूर वाला माहिर फ़न अरूज आज इस वक्त जिसके सर पे लखनऊ की अदब का ताज है, वो शख्सियत हजरत सरवर नवाब साहब किबला, उस्ताद गिरामी हजरत गुलरेज साहब किबला। अरे दाग स्कूल हाँ दाग स्कूल और अमीर मीनाई स्कूल दोनों इकट्ठा है। मीनाई स्कूल दाग स्कूल हमका बताइए हो, तुम प्रोफेसर हो तो हम बहुत पढ़े हैं। सुनो अब वो नारा लगाने जा रहे हैं जो इमाम ने लगाया और इमाम सज्जाद ने लगाया, वही शुरू कर रहा हूं तौहीद से। नारे तकबीर, ये तौहीद हुआ। अब रिसालत उलमा बैठे हुए हैं। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हमरे भैया है मालकोस और राग और भैरवी सब सुनाई ने। हमारे पास तो राग वाग नहीं है। कलाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शान में पढ़ूंगा, मगर ये पंजतन पाक का जिक्र पहले है, सुन लीजिए कि कसीदा अब न किसी का लिखो खुदा के लिए। हुजूर कसीदा अब न किसी का लिखो खुदा के लिए, और कलम उठाओ तो बस हमदे किबरिया के लिए। और कलम उठाया न हो जिसने करबला के लिए, कलम उठाए न वो नाते मुस्तफ़ा के लिए, कलम उठाए न वो नाते मुस्तफ़ा के लिए, कलम उठाए न वो नाते मुस्तफ़ा के लिए। और जो मुस्तफ़ा के लिए है न मुर्तज़ा के लिए, वो शख्स हो नहीं सकता कभी खुदा के लिए। सैयदा खातून जन्नत बची है, सुनो। तिहारतों की सनत जिसकी इन नमा में मिले, तिहारतों की सनत जिसकी इन नमा में मिले, सना में लाओ वही लफ्ज फातिमा के लिए, सना में लाओ वही लफ्ज। और जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने सुनाया, सना में लाओ, अहले इल्म अरबाब नजर है, वही लफ्ज फातिमा के लिए। और जो चाहता हो कि नाते रसूल हो मकबूल, वो पहले शेर कहे आपके चचा के लिए। कौन एहसान नहीं कि वो शेर है, ऐसा है जो ही हमका मिला है। हमारा एहसान उसान नहीं है। सुनो हमसे
तहारतों की सनद जिसकी इन्नमा में मिले, सना में लाओ वही लफ्ज फातिमा के लिए। और जो चाहता हो कि नाते रसूल हो मकबूल, वो पहले शेर कहे आपके चचा के लिए, वो पहले शेर कहे आपके चचा के लिए। 1400 साल के बाद इस खानदान का कोई शख्स पहली बार सच बोला है। अरे भाई नारे हैदरी। और सुनिए हजरत, तो होता नहीं है कि हजरत अल्लामा मौलाना आएंगे तो सीरत रसूल पर, आले रसूल पर, असहाब रसूल पर रोशनी डालेंगे। तो हमारे जहन में बात शुरू से नहीं आई कि गोया सीरत अंधेरे में है, वो साहब जब आएंगे तब रोशनी लाएंगे, डालेंगे। अब सुन लीजिए चार मिसरे किबला सुन लीजिए। यहाँ तो मामला ये कि सिद्क दिल से इनसे जब वाबस्तगी हो जाएगी, सिद्क दिल से इनसे जब वाबस्तगी हो जाएगी, जिंदगी कहते हैं जिसको जिंदगी हो जाएगी। और इनकी सीरत पर तू आइज रोशनी डालेगा क्या? अरे जिक्र इनका कर तो तुझ में रोशनी हो जाएगी। जिक्र इनका कर तो तुझ में रोशनी हो जाएगी, जिक्र इनका कर तो तुझ में रोशनी हो जाएगी। एक मिसरा आया था लखनऊ से, किसी ने कहा होगा कि 2-3 शेर इस पे भाईजान कह दीजिए, मगर मिसरा अच्छा लगा तो 3 मिसरा हमने लगाया है। मदीने की सुराही पर नजफ का जाम रखा है, हुजूर देखिएगा, कथा बना दिया मैंने, बहरहाल सुनिए कि नबी ने जो कहा था इब्तिदाए जुल अशीरा में, हज़रत उलमाए किराम है, नबी ने जो कहा था, देखिएगा हुजूर, इब्तिदाए जुल अशीरा में ये बादे हज उसी आगाज का अंजाम रखा है, ये बादे हज उसी आगाज का अंजाम रखा है। और अली दस्ते नबी पर यूं गदीरे खुम में है जैसे मदीने की सुराही पर नजफ का जाम। अरे वाह 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 वाह। फिर पढ़ दे, सुनो, फिर पढ़े दे था और पढ़ दे, हम ज्यादा सुनावा चाहिए तो सुनो। नबी ने जो कहा था इब्तिदाए जुल अशीरा में, या अली, अरे नारा और देखो, नारे हैदरी। या अली, नबी ने जो कहा था इब्तिदाए जुल अशीरा में, हकीकत की बात है, ये बादे हज उसी आगाज का अंजाम रखा है। और अली दस्ते नबी पर यूं गदीरे खुम में है जैसे मदीने की सुराही पर नजफ का जाम रखा, मदीने की सुराही पर बहुत अच्छा नजफ का जाम रखा। अब वही हुजूर पहुंच गए हैं तो एक कथा सरकार, मामला तो वही है, शायर वहीं से माने आफरीनी करता है। ना हम इसके कायल है कि 40 साल में रसूल को नबूवत मिली, और ना हम इसके कायल है कि मौला गदीर में बने। ऐलान नबूवत सरकार ने किया 40 साल में, 40 साल की जिंदगी जो है वो खामोश तबलीग है। अल्लाह ने कहा ऐलान करो तो ऐलान किया। अब सुनिए शेर, बादे रसूल दी की हिफाजत के वास्ते, हम इख्तलाफ में नहीं पढ़ते, वो बात कहते जो दोनों माने। बादे रसूल दी की हिफाजत के वास्ते अल्लाह की तरफ से ये सामान हो गया। और मौलाए कायनात तो मौला अज़ल से थे, बस ये हुआ गदीर में ऐलान। जिंदाबाद, वाह वाह। वो बनाए नहीं गए, ऐलान हुआ। हाँ क्या कहने, वाह वाह। बादे रसूल दी की हिफाजत के वास्ते, बादे रसूल दी की हिफाजत के वास्ते अल्लाह की तरफ से ये सामान हो गया। और मौलाए कायनात तो मौला अज़ल से थे, बस ये हुआ गदीर में ऐलान हो गए, बस ये हुआ गदीर में ऐलान, बस ये हुआ गदीर में ऐलान हो गया। अब हजरत इन्हीं इस वक्त पढ़ूंगा वो हजरत इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम की शान में, मगर थोड़ा सा इशारा भाईजान ने किया और मौलाना हमारे मेराज साहब ने भी 2 कथा और पढ़ दूं। अर्ज किया है हाथों से पहुंच जाएंगे आप, इस वक्त उनकी कुटाई हो रही है। हाथों से जिनके उम्मत अहमद तबाह है, सारे इस्लामी मराकिज दुनिया भर के चारों फिका के, और फिका जाफरी तो ही है, सब ने फतवा दिया कि ये वही खारजी है जो निकले हैं, जिसका कोई बेस न हो उसको तो फना हो जाना है, मगर तबाह किया उन्होंने।
تمام قدیم چیزیں تباہ کی، مساجد اور مقابر اور خانقاہوں تباہ کیا، مسلمانوں کو مارا ذبح کیا جس طرح مارتے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ بہرحال سنیے، ہاتھوں سے جن کے امت احمد تباہ ہے، ہاتھوں سے جن کے امت احمد تباہ ہے، کلمے جھنڈے پہ ان کے کلمہ حق لا الہ ہے، جھنڈے پہ ان کے کلمہ حق لا الہ ہے۔ یہ خارجی وہی ہے جو نکلے ہیں اب مجیب، تاریخ ان کے ظلم و ستم کی گواہ ہے، تاریخ ان کے ظلم و ستم کی گواہ ہے۔ اور ہے کیا، آپ وہ سن لیجئے، ہے اتحاد کفر میں، آخری قطعہ پڑھ رہا ہوں، پھر حضرت چوتھے امام کی شان میں پڑھوں گا جس کے لیے آیا ہوں۔ ہے اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف، ہے اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف، بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور ہے، اور قرآن نے صاف صاف کہا لا تفرقو، قرآن نے صاف صاف کہا لا تفرقو۔ دین خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے، دین خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے۔ اب ایک درود شریف پڑھیے تو امام جعفر صاحب صلی اللہ محمد۔ سنیے حضرات، قطع سنیے، دل وہ دل ہے جس میں آل مصطفیٰ کی یاد ہے، دل وہ دل ہے جس میں آل مصطفیٰ کی یاد ہے، جہاں وہ ہے جو ان کے غم میں مائل فریاد ہے، جہاں وہ ہے جو ان کے غم میں مائل فریاد ہے، اور مٹ گئے اہل ستم لیکن جدھر دیکھو مجیب، 1400 سالہ جشن سید سجاد، 1400 سالہ جشن سید سجاد ہے۔ یہ بھی قطع سن لیجئے، قطع میں گنجائش ہے 2-4 شعر پڑھ جائے۔ نہ یہ کوئی حکایت ہے نہ یہ کوئی کہانی ہے ان کا ذکر جن کا کام دی کی پاسبانی ہے، اور نہیں کچھ فرق پڑتا ہے خلیفہ کے تغافل سے، ہشام نہیں کچھ فرق پڑتا ہے خلیفہ کے تغافل سے، یہ اولاد نبی ہے ان کی عظمت خاندانی ہے، یہ اولاد نبی ہے ان کی عظمت خاندانی ہے، اور ولادت بطور خاص شعر، ولادت ان کے دادا کی ہوئی ہے عین کعبے میں، ولادت ان کے دادا کی ہوئی ہے عین کعبے میں، انہی کے جد کے قدموں سے رواں زمزم کا پانی ہے، انہی کے جد کے قدموں سے رواں زمزم کا پانی ہے، اور حرم پہچانتا ہے، یہ فزدق نے کہا اپنے شعر میں، حرم پہچانتا ہے اور حجر کی آنکھ ہے شاہد، حرم پہچانتا ہے اور حجر کی آنکھ ہے شاہد، زمین پر ان کے قدموں میں عروج آسمانی ہے، زمین پر ان کے قدموں میں عروج آسمانی ہے، اور کسی کے سامنے یوں ہی جبینیں خم نہیں ہوتی، کسی کے سامنے یوں ہی جبینیں خم نہیں ہوتی، یہ ذاتی وصف ہے ان کا، شرف یہ جاویدانی ہے۔ اور بطور خاص آخری شعر جس کے لیے اتنا شعر سنایا کہ ذاتی وصف ہے ان کا، شرف یہ جاویدانی ہے، اور ہشام اموی کو جانتا تک بھی نہیں کوئی، ہشام اموی کو جانتا تک بھی نہیں کوئی، اور دلوں پر آج تک زین العبا کی حکمرانی ہے، دلوں پر آج تک زین العبا کی حکمرانی ہے، دلوں پر آج تک زین العبا کی حکمرانی ہے۔ اور یہ سب نیا ہے، نیا کہاں ہے، اور ایک جو چھپنے کے لیے دیا وہ رکھے ہیں، کیونکہ موقع نہیں ہوگا نہیں پڑھیں گے، آپ لوگ کتاب پائیں گے اس میں پڑھ لیجئے گا، کچھ شعر ہے، ایک بار درود شریف پڑھ دیجئے۔ مطلب دیکھیے نواب صاحب، مطلب دیکھیے، گلے دشمن کو بھی اپنے لگا کر پیار کرتے ہیں، گلے دشمن کو بھی اپنے لگا کر پیار کرتے ہیں، مثالیں پیش ایسی صاحب کردار کرتے ہیں، مثالیں پیش ایسی صاحب کردار کرتے ہیں، اور نبی سے عشق آل مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، نبی سے عشق آل مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، کسی بھی حال میں ہو ہم یہی اقرار کرتے ہیں، کسی بھی حال میں ہو ہم یہی اقرار کرتے ہیں۔ اور شعر سنیے نواب صاحب کہ عروج ظلم سے اہل یقین خائف نہیں ہوتے، عروج ظلم سے اہل یقین خائف نہیں ہوتے، غرور شب پہ حملے صبح کے آثار کرتے ہیں، غرور شب پہ حملے، عروج ظلم سے اہل یقین خائف نہیں ہوتے، بہت بڑی بات ہے کہ آثار کرتے ہیں، واہ واہ واہ، عروج ظلم سے اہل
गुरु के आसार करते हैं और किसी भी शक्ल में हो जालिमों फासिक की बैत से हमें इनकार था कल, आज भी इनकार करते हैं, हमें इनकार था कल, आज भी इनकार करते हैं। और मुसलमानों में इमाम अली मुकाम की शान में, मुसलमानों में कब महदूद है शहजादा जन्नत, मुसलमानों में कब महदूद है शहजादा जन्नत। बकदरे मार्फत सब आपका इकरार करते हैं, बकदरे मार्फत सब आपका इकरार करते हैं। और मैं कहता हूं मौलाना मिराज साहब, मैं कहता हूं यही आओ, यही है कौसरो जन्नत। मैं कहता हूं यही आओ, यही है कौसरो जन्नत। न जाने क्यों वो मेरी बात से इनकार करते हैं, न जाने क्यों वो मेरी बात से इनकार करते हैं। और नहीं कतरे हैं आंखों में अज़ाए शाह वाला के, नहीं कतरे हैं आंखों में अज़ाए शाह वाला के। वजूद अपना इन्हीं अश्कों से हम ज़ौबार करते हैं, वजूद अपना इन्हीं अश्कों से हम ज़ौबार करते हैं। और बहुत कुछ करके भी बातिल न क्यों मायूस हो जाए, बहुत कुछ करके भी बातिल न क्यों मायूस हो जाए। हिफाजत दीन हक की सैयदे अबरार करते हैं, हिफाजत दीन हक की सैयदे अबरार करते हैं। और सुनिए शेर, जो लग जाए सियाही दूर करते हैं हंसी चेहरे, जो लग जाए सियाही दूर करते हैं हंसी चेहरे। मगर बदशक्ल जो है आईनों पर वार करते हैं। जो लग जाए सियाही दूर करते हैं हंसी चेहरे, जो लग जाए सियाही दूर करते हैं हंसी चेहरे। मगर बदशक्ल जो है आईनों पर वार करते हैं। और शेर सुनिए, वही आ गए जहां से हम चले थे कि दोबारा सूरह कौसर की फिर तफसीर होनी थी। हुजूर दोबारा सूरह कौसर की फिर तफसीर होनी थी, वगरना कभी इमाम वक्त को बीमार करते हैं। शेर पड़ गया हुजूर, शेर पड़ गया हुजूर। दोबारा जो 6 महीने बच्चे को न बख्शे, उससे इमाम हमारे कैसे बचे। सब वसीयत इलाही कि सूरह कौसर का जो वादा है वो नातमाम रह जाता, बखुदा अल्लाह ने बीमार किया। दोबारा सूरह कौसर की फिर तफसीर होनी थी, वगरना कभी इमाम वक्त को बीमार करते हैं। और फिर इमाम अली मुकाम की शान में एक है, और उन्हीं के शान में मगर नीचे वाला मिसरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तेरा रुतबा है क्या जाने खुदा, तेरा रुतबा है क्या जाने खुदा इब्ने अली के जब, तेरा रुतबा है क्या जाने खुदा इब्ने अली के जब। अरे मसीहाई दो आलम की तेरे बीमार करते हैं, मसीहाई दो आलम की तेरे बीमार करते हैं। तेरा रुतबा है क्या जाने खुदा इब्ने अली के जब, मसीहाई दो आलम की तेरे बीमार करते हैं। और जो अहले हक है कोई डर नहीं होता मुझीब उनको, जो अहले हक है कोई डर नहीं होता मुझीब उनको। जो बातिल पर है वो खौफे सलीबो दार करते हैं, जो बातिल पर है वो खौफे सलीबो दार करते हैं। और नबी से इश्क आले मुस्तफा से प्यार करते हैं, किसी भी हाल में हो हम यही इकरार करते हैं। वाह वाह वाह, ये पढ़ लेना उसमें शायद